1 से 2 साल तक के बच्चे को ये बहुत आराम से आ सकता है। अब देखिए मेजरमेंट्स क्या हैं। टॉप से लेके बॉटम तक इसकी लेंथ हमारे पास 14.5 इंचेस बनी है। और अगर बॉर्डर को छोड़ दें और उसके बाद अंडर आर्म्स में हमारे पास ये लेंथ 9 इंचेस पूरी बन के रेडी हुई है। इसी तरह स्लीव्स की लेंथ हम देखेंगे अंडर आर्म से लेके बॉटम तक, ये हमारे पास कितनी बनी है, ये 8 इंचेस हमारे पास बन के रेडी हुई है। और देखें रेगलन स्वेटर है तो इसमें हमने बॉर्डर से लेके अंडर आर्म्स तक की लेंथ हमारे पास ये 7.5 इंचेस बन के रेडी हुई है। बॉर्डर हमारे पास देखें 1.5 इंचेस आ रहा है, इसे हमने कम कर दिया तो ये हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास 6.2 इंचेस बन के रेडी हुई है। और अब हमने देखनी है विड्थ हमारे पास इस बच्चे के स्वेटर के लिए आई है एग्जैक्ट शार्प 11.8 इंचेस, लेकिन ये बहुत स्ट्रेची है। ये देखें जितना भी आपका बेबी हेल्दी हो इसे बिल्कुल ये कार्डिगन स्वेटर तंग नहीं होगा और बहुत आराम से प्यारा उसको फिट आएगा। तो चलें अब आगे की सारी मेजरमेंट्स कैलकुलेशंस देखते हैं। अब इस स्वाच से देखिए हमारे पास 1 इंच में कितने स्टिचेस आ रहे हैं। 1 इंच का पॉइंट ये है हमारे पास और एक आगे ये है। यहाँ से काउंट करें तो देखिएगा कितने बनते हैं, 1 2 3 4 और देखिए ये एक आधा हमारे पास स्टिच बन रहा है तो ये 4.5 लेंगे। तो हमने क्या करना है 1 इंच को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास बनेगा 49.5। अब यहाँ पे आपके पास अपनी चॉइस है, 49 स्टिचेस कास्ट ऑन करें या 50 स्टिचेस कास्ट ऑन करें, ठीक है, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं 49 ही रखूँगी क्योंकि जो डिवीज़न मैंने आगे करनी है वो बहुत इजी हो जाती है। अभी हम यहाँ पे 49 स्टिचेस लेंगे। ओपन कार्डिगन रख रहे हैं, फ्रंट बैक ओपन रखेंगे। डिवीज़न आगे दिखाती हूँ। अभी 49 स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से करेंगे। ऊन को भी डबल रखेंगे और सिलाइयों को भी डबल रखेंगे। स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए हैं। अब जो कास्ट ऑन हो के हमारे पास साइड है ये उल्टी साइड है, बम्प्स वाली साइड उल्टी साइड होती है। अब यहाँ पे हम अपने पास रिब बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ओपन कार्डिगन है तो बैंड के 5 स्टिचेस लेंगे। दोनों साइड पे 5-5 स्टिचेस हमारे पास बैंड के आएंगे और उसके बाद हम बॉर्डर लेंगे रिब में। और यहाँ पे अभी हम पहला स्टिच आई कार्ड के साथ नेट करेंगे क्योंकि जब इससे हम बनाते हैं प्रोजेक्ट तो बहुत नीट एंड आता है, हमारे पास एज नीट बनता है। पहला स्टिच उल्टा फेस सिलाई का रखते हुए स्लिप करेंगे और उसके बाद ऊन इधर ही रहने देंगे और इसे नेट कर लेंगे। एक स्टिच यहाँ पे यार्न ओवर हो गया हमारे पास और इंक्रीज़ हो गया। अब 5 स्टिचेस हमारे पास बैंड के और इसके बाद हम आगे रिब बनाएंगे। इसमें हमने ध्यान रखना है कि पहले वाला स्टिच हमारा उल्टा हो और बैंड स्टार्ट होने से पहले आखिरी स्टिच भी हमारे पास उल्टा है क्योंकि इधर दोनों साइड पे सीधा सीधा स्टिच आएगा जो हमारे प्रोजेक्ट में एक सिमेट्रिक लुक बनाएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आप इनका ध्यान रखें तो आप भी एक प्रो निटर जैसा काम कर सकते हैं। देखें व्यूवर्स, ये हमारे पास रिब का आखिरी स्टिच है जिसे हमने उल्टा बुनाई कर और ये सीधी साइड पे हमारे पास यहाँ पे सीधा स्टिच आएगा। ये हमारे पास बैंड को रिब में बनाएगा जो बहुत अच्छा लगेगा। अब बैंड के 5 स्टिचेस हैं, हम इन्हें सीधा सीधा बुनाई कर लेते हैं और सीधी साइड पे देखिएगा हमारे पास जो पहला स्टिच आएगा टिप वाली साइड पे, यहाँ पे हमने अब आई कार्ड देने के लिए 1 स्टिच इंक्रीज़ करना है। अब जो ये आखिरी स्टिच है इसे उल्टे फेस के साथ स्लिप करेंगे। अब ऊन इधर ही रहेंगे
रखेंगे और हम इसे सीधा बुनाई कर लें। यहाँ पे ऊन पीछे रखने से एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया। ये इंक्रीज़ उल्टी साइड पे हमारे पास आखिरी स्टिच के साथ निट टुगेदर हो जाता है और आगे सारे स्टिचेस हमारे ऐसे ही बुनाई होंगे। अब आखिरी स्टिच पे दिखाती हूँ कि हमने जो आई कार्ड का स्टिच लिया था उसे निट टुगेदर कैसे करते हैं। देखिए व्यूवर्स, अब हमारे पास आ गया बैंड। बॉर्डर हमारा बन गया रिब का। 5 स्टिचेस ये सीधे सीधे, 1 2 3, ये देखिए ये 4। अब ये जो आखिरी स्टिच था जिसे हमने स्लिप किया था और ऊन पीछे रखते हुए ही निट वाइज निट करके एक स्टिच बढ़ाया था, ये दोनों हम ऐसे सीधे बुनाई कर देंगे एक साथ, निट टुगेदर। इससे हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एज बहुत नीटर आएगा। जो ये वाला एज बनेगा इसे हम आई कार्ड कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास उल्टे फेस के साथ स्लिप होगा, ऊन इसी पॉइंट पे रहेगी और आगे हम सीधा निट कर लेंगे। ये देखिए यूं हमने एक इंक्रीज किया। अब हमने अपने पास बटन होल देना है, ठीक है। बटन होल कैसे देंगे, ये देखें 1 और 2 स्टिचेस बन गया। हम तीसरा स्टिच पे, मिडल वाले स्टिच पे बटन होल दे रहे हैं। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, बहुत इजी मेथड है, आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरे नंबर के स्टिच में हम उल्टे फेस के साथ सिलाई डालते हुए स्टिच को लेंगे, ऊपर करेंगे। आगे जो 4th नंबर का स्टिच है हमारे पास, ये वाला देखिए, इसमें हम ऐसे ऊन डाल के ये वाला आगे वाला स्टिच उठा लेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए ये बन गया। अब ऊन हमारे पास, इसे वापस इसी सिलाई पे दे देंगे। ऊन हमारे पास अभी राइट हैंड की साइड पे है। क्या करेंगे, अंगूठे के ऊपर रैप करेंगे और ये स्टिच ऐसे बुनाई करके एक एक्स्ट्रा स्टिच ले लेंगे। निट टुगेदर से हमने बंद किया और एक स्टिच हमने इंक्रीज कर लिया, ये। फिर आगे वाला स्टिच हम 4th नंबर का स्टिच बुनाई करेंगे। ये देखिएगा 1 और ये ऊन बढ़ा के जो लिया हुआ था, फिर आगे 2 3 4 और ये बॉर्डर का 5। ये हमारे पास 5 स्टिचेस बैंड के आगे। ये हमारे पास बटन होल बन गया। अब ये रो कंप्लीट करके सीधी साइड पे दिखाती हूँ कि कितना नीट और बड़ा बटन होल बना है। ये बाद में हमारे पास लूज भी नहीं होगा। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास आगे बैंड वाले स्टिचेस जहाँ पे हमने यॉर्न ओवर करके स्टिच इंक्रीज किया था। ये देखिए ये ऊन के साथ, और ये बम्प नज़र नहीं आएगा इसके साथ। यहाँ पे बम्प नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सिर्फ ऊन रैप है। ये इस स्टिच को अब हमने नेट वाइज नेट करना है, या नेट कर देंगे। बाकी आगे वाला जो स्टिच है इसे नेट टुगेदर कर देंगे और ये हमारे पास बटन होल बन जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा बटन होल है और बाद में ये लूज़ नहीं होता, इसलिए हमने इसे आज इस तरह बुनाई की है। अब हम अपना बॉर्डर कंप्लीट करेंगे जितना आपका बॉर्डर होगा, उसके बाद हम अपने पास इंक्रीज़ करेंगे। मैंने ये बना के रखा हुआ है पहले ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो। मैं अभी आपको इस पे अब अपनी डिवीज़न दिखाती हूँ। सिलाई का साइज़ भी मैंने चेंज कर लिया है, 5.5 आ गया हुआ है, लगा लिया हुआ है। ये मेरे पास उल्टी साइड है। बैंड अभी मैंने बना के ख़त्म किया है। उल्टी साइड पे मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ही अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनाई कर लेंगे ताकि हमारे पास सीधी साइड पे सीधा आए और स्टिचेस इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास रगलान के वो बहुत आसान हो जाए। 1 2 3 4 5, ये 5 स्टिचेस। आगे उल्टा स्टिच हमारे पास सीधा है ये, ठीक है। आगे ये आ गया हमारे पास बैंड। अब ये देखें जो बीच में सीधा स्टिच है ये वाला, इसे भी सीधा बुनाई करेंगे। बैंड में हम जो रिब बना रहे थे बॉर्डर में वो हम ख़त्म कर देंगे। अब सारा प्रोजेक्ट सीधा सीधा बनेगा एंड तक। अब सीधी साइड पे दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब आ गई हमारे पास सीधी साइड।
इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा, ये हमारे पास बेबी बॉय का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसमें हमने बटन होल लेफ़्ट साइड पे देना है। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बंद कीजिएगा, ऐसे सर्कल में बन के आएगा ना, तो ये देखिएगा, तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड बनेगी और ये राइट साइड। तो गर्ल के लिए राइट पे बटन होल देंगे, बॉय के लिए लेफ़्ट पे। अब देखें, हमने अपने पास इसकी कैलकुलेशन करके रखी हुई है। देखें व्यूवर्स, अब हमने अपने पास रेगलान के स्टिचेस की डिवीज़न करनी है। 49 हमने स्टिचेस लिए हुए हैं, जिसमें 5 स्टिचेस हमने बैक पे लेफ़्ट साइड के फ्रंट पे दिए हुए हैं, 5 हमने बैंड के लिए रखे हुए हैं। ये बैंड दोनों ओवरलैप होके हमारे पास ये 10 टोटली स्टिचेस हैं, ओवरलैप होके ये 5 स्टिचेस बनते हैं। 5 राइट साइड के और 5 लेफ़्ट साइड की और 5 बैंड के, 15 स्टिचेस यहाँ हैं हमारे पास। और आगे 6 स्टिचेस हमारे पास स्लीव्स की लेफ़्ट साइड की हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट ओपन हमारे पास कार्डिगन अपनी बन रही है, स्वेटर बन रहा है। अब बीच में हमने एक एक स्टिच, 4 स्टिचेस रेगलान के लिए हुए हैं। ये जो रेगलान का स्टिच है, इसके ऊपर हम राइट और लेफ़्ट इंक्रीज़ करते हैं। 15 हमने बैक पे दिए हुए हैं और 6 हमने दिए हुए हैं राइट साइड की स्लीव्स के लिए और 5 हमने राइट साइड की फ्रंट के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पे जब हम इन सब स्टिचेस को इकट्ठा करेंगे, 12 स्टिचेस हमारे पास स्लीव्स के, बैंड के 5 स्टिचेस, रेगलान के 4, 5 बैंड के हमने फ्रंट पे ऐड किए हुए हैं 15 और 15 हमारे पास बैक। अब देखें, डिवीज़न हमने ऐसे की हुई है और ये स्टिचेस हमारे पास 51 बनते हैं। अगर ये पॉइंट मेरे से हदीजा ने पूछा था कमेंट में, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। आप अगर इसी पैटर्न पे चल रहे हैं तो बना लिया हुआ है, मार्कर्स लगा लिए और भूल गए हैं, तो आपने फिर क्या करना है, चीज़ों को छेड़ना नहीं है। आपके पास जितने स्टिचेस कम पड़ रहे हैं, आपने हमेशा याद रखना है फ्रंट के दोनों पार्ट हमने इक्वल रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर बैंड है हमारे पास। और फिर हमने जैसे स्लीव्स इक्वल रखे हुए हैं, इसी तरह फ्रंट और बैक को भी इक्वल रखना है। अगर इक्वल नहीं बन रहे ना, तो आपने फ्रंट को तो हर हाल में इक्वल रखना है। ओपन कार्डिगन में जो कमी बेशी होगी हम पीछे करेंगे। इस तरह आपके पास 49 स्टिचेस के साथ अगर आपने डिवीज़न लिया और आपने कोई गड़बड़ी की है, तो आप बैक पे अपने पास स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। अब मैंने डिवीज़न, अभी जो प्रोजेक्ट बना रही हूँ उसमें मैंने डिवीज़न 51 स्टिचेस के साथ की हुई है, और लेकिन कास्ट ऑन हम लोगों ने 49 किए हुए थे। उसका मैं लाइव आपको वीडियो में बताऊंगी कि हम 2 या 3 स्टिचेस अपने पास जितने कम होंगे बैक साइड पे इंक्रीज़ करेंगे। तो चलें अब हम देखते हैं। देखें व्यूवर्स, मैंने मार्कर्स अभी आपके पास पहले इसलिए लगाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और एक चीज़ भी अभी आपको बतानी थी, ये भी मैंने खुद की ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपके पास ऐसा कोई मसला बने तो आप भी इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा। देखें, ये रेड पॉइंट मेरे पास लगा हुआ है बैंड का, कि इसके बाद मेरे पास बॉर्डर स्टार्ट होगा, क्योंकि उल्टी साइड पे ये स्टिच भी हमने बुनाई करना होता है, तो ये ना हो आप इसे बॉर्डर में ऐड करते जाएं। इसलिए 1 2 3 4 5 ये बैंड के स्टिचेस। आगे ये देखें जो हमने फ्रंट साइड के लेने थे, ये 5 यहाँ से करेंगे तो आपको समझ आएगी। 1 2 3 4 5 ये फ्रंट के हमारे पास आगे, क्योंकि राइट साइड पे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बीच में ये रेगलान का आ गया, ये रेगलान का, ठीक है। अब इस रेगलान के स्टिच के बाद 6 स्टिचेस हमने लिए स्लीव्स के, 1 2 3 4 5 6। ये मार्कर लगाया राइट और लेफ़्ट, ये आगे रेगलान का। देखिए हमारे पास यहाँ पे हैं 12 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे हम 3 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। या तो आप अपनी ये डिवीज़न चेंज कर लें, अगर डिवीज़न नहीं चेंज करना चाहते तो फिर आप अपने पास स्टिचेस इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो मुझे इंक्रीज़ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि मैंने ये सारा आपको बता दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्टिचेस बैक साइड पे इंक्रीज़ करूँगी। अब देखें बीच में ये मार्कर रेगलान का, ये वाला। अब हमने बीच में ऐड करने हैं 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6। ये 6 स्टिचेस हो गए। फिर ये रेगलान वाला, रेगलान के स्टिच के राइट और लेफ़्ट मैंने मार्कर लगाया हुआ है आसानी के लिए, 1 2 3 4 और 5।
ये 5 हमारे पास ये आगे बैंड से लेफ़्ट साइड के स्टिचेस और आगे 5 हमारे पास बैंड के, 1 2 3 4। और ये जो रैप किया हुआ स्टिच है इसे स्टिच नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसे तो हमने नेट टुगेदर कर देना है। तो ये हमारे पास 5 स्टिचेस हो गए। अब देखिए हम यहाँ पे अपने पास इंक्रीजेस कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं लीनिंग इंक्रीज़। लीनिंग इंक्रीज का मतलब होता है कि एक हमने राइट साइड के फेस के साथ इंक्रीज करना है और एक हमने लेफ्ट फेस के साथ। सिर्फ ये एक रो आपके देखने वाली है अपने प्रोजेक्ट की लेंथ तक, जितना आपने बच्चे का आर्म होल तक का पार्ट बनाना है उतना। बाकी सारा हम ऐसे ही करते जाएंगे। स्टिचेस हमारे पास एक रो में 8 स्टिचेस इंक्रीज होंगे क्योंकि हर पॉइंट पे हमने 2-2 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। ये फ्रंट साइड के स्टिचेस आ गया अब हमारे पास 1 2 3 4 5। अब देखें जो स्टिच हमने बुनाई कर दी है इसका ये हमारे पास पॉइंट है ये वाला, इसको उठाएंगे ऐसे ही राइट हैंड की सिलाई के साथ और वापस देंगे आगे। इस स्टिच का फेस हमारे पास इधर उंगली वाली साइड पे, अगर ये घुमा के ऐसे आता तो ये हमारे पास अंगूठे वाली साइड पे फेस दे रहा है ये। तो हमने अब इसको ऐसे करना है, लेफ़्ट साइड के साथ बुनाई करना है, लेफ़्ट लीनिंग इंक्रीज़। तो इसे हम थ्रू बैक लूप बुनाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्टिच इंक्रीज़ होगा और रैगलान का जो मिडल स्टिच है ये नेट वाइज नेट होगा यूँ। अब देखें राइट फेस के साथ इंक्रीज़ करना है। अब ये जो स्टिच बुनाई करने वाला पड़ा हुआ है इसे हम उठाएंगे इसी फेस के साथ। देखें ये अपना ओपन साइड अंगूठे वाली साइड पे दे रहा है ऐसे, तो हम इसे फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे। ये राइट इंक्रीज़ है। अब ये बीच में हमारे पास स्लीव्स के 6 स्टिचेस से जो अब बढ़ के 8 हो जाएंगे। ये बुनाई किए हुए स्टिच को उठाएंगे यूं लेफ़्ट फेस के साथ और मिडल स्टिच ये, और ये बुनना करने वाला स्टिच इसे राइट फेस के साथ यूँ। अब देखिए हमने इंक्रीज़ करना है, ये याद रखना है आपने इंक्रीज़ देने हैं बीच में, वरना आपकी सिमेट्रिकल ख़राब हो जाएगी। फ्रंट और बैक को इक्वल रखना है। एक तो इंक्रीज़ इधर हुआ, अभी 2 स्टिचेस बुनने हो गए, अब हम एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह राइट फेस के साथ, क्योंकि ज़्यादा स्टिचेस हमारे पास राइट फेस वाले हैं, एक इंक्रीज़ हो गया मेरे पास। अब दोबारा यहाँ पे हम बुनाई करेंगे यूँ। ये देखिए फ्रंट और बैक के स्टिचेस इक्वल हो गए। अब हमारे पास आ गया इंक्रीज़, जो लेफ़्ट लीनिंग इंक्रीज़ है ये इसी तरह होगा। एक स्टिच का अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, और बाकी सारे हम ऐसे ही कर रहे हैं। पहला लेफ़्ट फेस के साथ किया तो आगे वाले भी सारे लेफ़्ट फेस के साथ पहले स्टिच लेंगे। दूसरा इंक्रीज़ जो मार्कर के बाद वाला है उसे हम राइट फेस के साथ करेंगे। एक अब हम अपनी पूरी बीच में लेंथ कंप्लीट करेंगे 5 इंचेस तक, और फिर स्लीव्स को सेपरेट बुनाई करेंगे। वो मैं लेंथ कंप्लीट कर लूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी पूरी रो बन गई, सारी लेंथ आप से ही बनाई होंगी। ये बैंड के स्टिचेस आ गए। बहुत ध्यान रखना है आपने, इस स्टिच को नेट टुगेदर ही करना है। ये देखिए ये सारी रो कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब मैं लेंथ कंप्लीट कर लूँ फिर दिखाती हूँ। ठीक है व्यूवर्स, हमारे पास लेंथ अपनी बनके तैयार हो चुकी हुई है। ये देखिएगा 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए हम 5.5 इंचेस की लेंथ लेते हैं, वो हमारी कंप्लीट होगी। अगर आप बॉर्डर को भी ऐड करें तो ये 7 इंचेस बन जाता है। अब हमने यहाँ पे डिवाइड करना है, स्लीव्स को, फ्रंट को, बैक को अलग अलग बुनाई करना है। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो कोशिश करें कि पहले आप स्लीव्स बनाएं। स्लीव्स बनाएंगे तो आसानी रहेगी क्योंकि बाकी सारा प्रोजेक्ट आपके पास ओपन होगा। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आप बिगनर्स को बता दूं, जब आपने लेना है तो ये लेफ़्ट साइड से हमारे पास बनता हुआ जा रहा है।
जब यहाँ पे बनता जाएगा तो पहले हम ये स्टिचेस के साइड पे बनाएंगे। फिर जब आपने स्लीव्स बना लेने हैं तो आपने फिर क्या करना है, याद रखना है कि आपने बैक साइड को ऊन अटैच करनी है। यहाँ पे ये गलती बिगनर से हो सकती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप बहुत अर्ली लेवल पे हैं तो आप क्या करें, यहीं पे ऊन कट कर दें और जो कट करने के बाद गोला होगा उसको आप यहाँ स्लीव्स में लगाइएगा। अभी मैं क्या करती हूँ, ये सारे स्टिचेस फ्रंट और बैक को फिर हमने बाद में इकट्ठा बनाना है, तो मैं यहाँ पे स्लीव्स को निकाल लेती हूँ और फ्रंट और बैक को एक ही सिलाई पे रहने देती हूँ। फिर आगे दिखाती हूँ। ऊन हमने कट कर दी थी, अब यहाँ पे अपने पास ऊन अटैच करेंगे। हम रेगलान को थोड़ा सारा कंफर्टेबल और इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 स्टिचेस ऐड करते हैं। आप अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से भी कर सकते हैं, 3 2 ये कम से कम हम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ निकल गए, यूँ ढालेंगे और यहाँ पे सिलाई लेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊन को ट्विस्ट दे लीजिएगा, वरना जैसे पहले मेरा स्लिप हुआ वैसे स्लिप भी हो सकता है। ये एक स्टिच हमारे पास बन गया। अब जब दूसरा स्टिच हमने बनाना है ना, तो ये जो आगे वाले 2 स्टिचेस लिए थे इन दोनों गैप में बनाएंगे, इन दोनों के मिडल में डालेंगे। यहाँ पे बनने वाले स्टिच को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर आप बहुत टाइट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आपने स्टिच बुनाई करना है तो उसके अंदर ये नीडल आसानी से नहीं जाएगी और स्टिच निकल के बाहर नहीं आएगा। ये 3 स्टिचेस हमारे पास बैकवर्ड लूप मेथड से हो गए, सॉरी ये केबल कास्ट ऑन मेथड से हो गए, ठीक है। बैकवर्ड लूप मेथड हम अंगूठे से डाल के बुनाई करते हैं। अब जब पहला स्टिच बुनाई किया है तो इसे भी हम बुनाई करेंगे। 1 2 3, ये जो 4 5। अब ये जो रो है ये हम सारे की सारी ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई करेंगे आखिर तक। ये आखिरी स्टिच और साइड पलट लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पे भी हम अब अपने पास केबल कास्ट ऑन मेथड के साथ स्टिचेस इंक्रीज करें। पहले हमारे पास सीधी साइड थी तो सीधे फेस के साथ हम बुनाई करते थे। अब उल्टा स्टिच बुनाई करना है, यानी तो हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से सिलाई ला के ढालेंगे, ऐसे बुनाई किया और स्टिच को वापस सिलाई के ऊपर दे दिया, यूँ। अब जब ये स्टिच बन गया है, आखिरी 2 स्टिचेस में हमने केबल कास्ट ऑन से स्टिचेस लेने होते हैं। ये 2, ये आ गया, फिर इसके अंदर डालेंगे। उल्टे फेस के साथ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास जो चेन बने वो सीधी साइड पे बने, तो ये दोनों साइड से बहुत प्यारा लगेगा। ये भी बिगनर्स के लिए एक टिप है। यहाँ पे 3 स्टिचेस हो गए। अब देखें, ये पहला स्टिच, दूसरा स्टिच, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सारी रो अब हमारे पास ऐसे ही बुनाई होगी। हमने अपने पास कार्डिगन में, स्वेटर में अपर बॉडी, ये जो अंडर आर्म से नीचे तक का पार्ट है वो हमारा लोअर बॉडी है और नेक से लेके अंडर आर्म्स तक का जो पार्ट है ये हमारा अपर बॉडी है। अपर बॉडी में हमने कोई डिज़ाइन नहीं दिया था ताकि बिगनर्स जो बुनाई करना जानते हैं थोड़ा सारा, तो अगर वो चाहें तो यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा बुनाई कर लें। आगे अगर जब हम डिज़ाइन दें, आपको डिज़ाइन नहीं कॉपी करना आता या समझ नहीं आती, तो आप उसे छोड़ दें और सीधा सीधा बुनाई कर लें। ये वजह थी हमने नहीं दिया था। अब मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। हमने ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है, तो उसी से हम ये डिज़ाइन स्लीव्स में और लोअर बॉडी पे देंगे। ठीक है व्यूवर्स, इस पॉइंट पे मेरे पास 40 स्टिचेस हैं। जो मैंने डिज़ाइन बाजू की राइट साइड पे बनाया हुआ है, यही बाजू की लेफ़्ट वाले बाजू पे भी बनेगा। उल्टी साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होता है। वीडियो स्टार्ट करते वक्त मैंने डिज़ाइन आपको बता दिया हुआ था। 8 नंबर में स्टिचेस होते हैं तो डिज़ाइन बड़ा अच्छा सेट होना था, लेकिन इवन पे भी अब हम कर लेते हैं। इस डिज़ाइन की हमने बीच में 3 रिजेस बनानी है, 6 रोज़। तो फिर हम अपने पास यहाँ पे इसे सीधी साइड पे डिज़ाइन देंगे। ये पहला स्टिच स्लिप करेंगे,
पर्ल वाइज आगे निट करेंगे और फिर आगे वाला स्टिच कर लेंगे, ये नेट करेंगे, ये पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब मैं उल्टी साइड पे हूँ ना, एक सीधी साइड पे ये काम करेंगे, फिर उल्टी साइड पे ये काम करेंगे, फिर सीधी साइड पे ये बुनाई करेंगे, फिर उल्टी साइड पे बुनाई करेंगे। अब जब सीधी साइड पे आएंगे ना, 6 नंबर की रो बनेगी, तो हम इसे इस तरह नेट टुगेदर कर लेंगे। ये मैं 6 रो पे दिखाती हूँ, इसी तरह हम सीधा सीधा उल्टा उल्टा बुनाई करेंगे। इसमें जो यहाँ पे बताने वाली बात थी, मैं डिक्रीजेस नहीं दूंगी, 40 स्टिचेस के साथ पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ऐसे सीधा सीधा बुनाई करके लेके जाऊंगी। जो स्टिचेस हम स्लिप करके बनाते हैं ना, वो थोड़े सारे स्ट्रेची और थोड़ी सारी शक्ल ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं प्रोजेक्ट में। तो अगर आप देना चाहें इसको ग्रेजुअली, तो जब आप इसको नेट टुगेदर करें वहाँ पे इसको डिक्रीज़ दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगी। इसे सारे को 40 स्टिचेस के साथ बुनाई करूँगी, बॉर्डर पे 3-3 स्टिचेस बंद करूँगी। अब मैं आपको एक दफ़ा सीधी साइड पे दिखाऊंगी और बाद में फिर 6th रो पे इसे जब बंद करते हैं वो दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, सीधी साइड आ गई और यहाँ पे देखें, अगर 8 नंबर का होता तो यहाँ पे एक स्टिच हमारे पास एक्स्ट्रा होता, तो ये नहीं है, इसलिए हमें ये बनेगी मुश्किल, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। आप ऊन पीछे करेंगे, पहला स्टिच नेट वाइज स्लिप करेंगे, ऊन पीछे करेंगे। अब ये जो स्ट्रैंड नज़र आ रही हैं, ये हर दफ़ा में स्लिप होंगी। जो एक निट किया हुआ स्टिच आएगा उसे हम पर्ल वाइज निट करेंगे, ये ऐसे बनेगा। अब इसमें तीसरी और चौथी और 5वीं रो ऐसे ही बुनाई करेंगे। 6th रो पे अब आपको दिखाती हूँ आगे इसके साथ हमने क्या करना है। अगर आप बिगनर्स को रो काउंट का मुश्किल होता है याद रखना, तो आपने ऐसे याद रख लेना है कि इस डिज़ाइन में हमने 2 दफ़ा सीधी रोज़ बुनाई करनी है। जब तीसरी दफ़ा आएगी हमारे पास, तो उस पर हमने इस डिज़ाइन को बंद कर देना है, ठीक है। और जब हम ये बीच में सीधी सीधी रोज़ बनाएंगे तो ये 3 रोज़ बनेंगी, और फिर जब इसकी 4th रो के बाद उल्टी साइड आएगी तो हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये सिमेट्रिकल बनता जाएगा। देखें व्यूअर्स, अब हमारे पास आ गई सीधी साइड और डिज़ाइन को हमने बंद करना है। जो ये वाले बम्प्स आएंगे अब इसी तरह इसी रो पे आएंगे। ये हमारे पास 6th रो है सीधी साइड से। ये पहला स्टिच स्लिप किया, अगर यहाँ पे एक स्टिच एक्स्ट्रा होता तो आपने उसे नेट करना था, ठीक है। अब ये जो स्टिचेस हैं जिन्हें हमने स्लिप करके पर्ल वाइज स्लिप करके लिया हुआ था, इन्हें थ्रू बैक लूप हम नेट करेंगे। ये सारी रो अब ऐसे ही बुनाई होती जाएगी, आगे वाला सीधा। इससे पहले हम उल्टा बुनाई कर रहे थे, अब जब बंद करना है प्रोजेक्ट को, ये पैटर्न को, तो इसे हमने सीधा बुनाई करना है इस तरह, ठीक है। ये अब देखें इस डिज़ाइन में आगे हमने क्या करना है। ये सीधी सीधी रो बन रही है, ये वाली 6th रो। अब इसकी हम बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद वाली रोज़ को काउंट करेंगे। इसके बाद वाली रो हमारे पास उल्टी बनेगी, फिर सीधी बनेगी, फिर उल्टी बनेगी, फिर सीधी बनेगी, फिर उल्टी बनेगी, फिर सीधी रो आएगी। ये 6 रोज़ हम फिर बनाई करेंगे। जब ये वाली रो आएगी तो हम यहाँ पे दोबारा ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट कर लेंगे। जब पहले हमने बनाया था तो 2 सीधी रोज़ बनी थी और तीसरी पे डिज़ाइन दे दिया था। अब भी हमारे पास 1, 2 और 3 सीधी रोज़ बनेंगी, 3 ही आएंगी, एक पे डिज़ाइन चला जाएगा और इसमें हम ये 3 सीधी सीधी प्लेन रोज़ बनेंगे। ये याद रखेंगे तो आपका ये कभी भी ये सिमेट्रिकल ये पैटर्न सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, स्लीव्स बना लेने के बाद हमारे पास लेंथ पूरी हो चुकी हुई है। अब हमने बनानी है बॉडी। बॉडी पे इस वक्त मेरे पास 214 स्टिचेस हैं, और आपको याद होगा जब हमने अभी स्लीव्स स्टार्ट करने थे तो हमने ये वाली ऊन कट कर दी थी और स्लीव्स के लिए नई ऊन लगाई थी। अब हम जो ऊन है इस ऊन के साथ अटैच करेंगे और यहीं से फिर हम इसे राउंड में बुनाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए,
ऊन हमारे पास सीधी साइड पे, यानी कि ये सीधी साइड से बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पे बिगनर्स एक बात पे कंफ्यूज हो सकते हैं, एक वो ये वाली थी ऊन पे वाली, क्योंकि उसमें हम ये वाला रो पूरी फ्रंट साइड की लेफ्ट साइड पे फ्रंट पूरा बनाते हुए जाते हैं और ऊन इस पॉइंट पे कट करते हैं। लेकिन जब स्लीव्स बनाने के बाद हम वापस आते हैं तो दोबारा इधर से बिगनर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक गलती हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे हमने जो स्टिचेस उठाने हैं ना, इसमें हमने बहुत ध्यान देना है, इस पॉइंट पे भी गलती बिगनर्स कर सकते हैं। तो अभी मैं ये बुनाई कर लूँ, यहाँ पे पहुँच के फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये रेगलान वाला स्टिच है जो हमने फ्रंट साइड पे दिया था, इसे हम नेट करेंगे। अब यहाँ पे जो स्लीव्स में हमने 3 स्टिचेस ऐड किए थे, ये वाले 1 2 और ये बिल्कुल लास्ट पे एज पे 3, यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे रेगलान वाले स्टिच के साथ आगे हमारे पास गैप बन रहा है। आप अगर इस पॉइंट पे से उठा लेंगे तो ये एक होल बना देगा। हमने क्या करना है, जो स्टिचेस इंक्रीज किए थे सिर्फ उसमें हमने यहाँ पे स्टिच बुनाई करना है। ये देखिएगा, जब ये आगे बुनाई होगा तो ये माइनर सा गैप आएगा हमारे पास, ये बिल्कुल स्टिच के साथ मिल जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 3 स्टिचेस पूरे उठाने हो जाएंगे। ये दूसरा, और ये एज पॉइंट ने ध्यान देना है, यहाँ पे हमने स्टिच की दोनों ही लेग्स उठाई हैं, पीछे वाले दोनों स्टिचेस में और आगे वाले में भी ये दोनों ही लेंगे। थोड़ा सा टाइट हो सकता है लेकिन आपने उठाना यही है। अब देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, अब ये स्लीव पूरा ऐसे बंद होगा यूं। अब इसके फ़ौरन बाद आगे वाले हमारे पास ये 3 स्टिचेस आ जाएंगे। आपने ये ना काम नहीं करना कि अंडर आर्म्स के बिल्कुल एज वाला ये बैक वाली साइड से स्टिचेस उठा लेने हैं, नहीं, ये एंड पे हमारे पास आएंगे। क्योंकि ये देखें, जब बाजू सिलेगा, ये जो बिगनर्स से गलती हो सकती है, यहाँ पे सिल के आएगा तो आपने पहले ये वाले स्टिचेस उठाने हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 3 स्टिचेस, जितने ये मैं 3 अगर बोल रही हूँ तो 3, क्योंकि मैंने 3 इंक्रीज किए हुए थे। आपने जितने इंक्रीज करने हैं आपने उतने ही स्टिचेस लेने हैं। ये देखिए, अगर मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ 1 स्टिच हमारे पास बन रहा है, तो एक सॉरी वी लेग बन रही है। हमने 1 नहीं लेनी, हमने 2 लेनी है। बनती हमारे पास यूं, तो ये गैप बनाएगा। हमारे पास ये स्टिच है, देखिए ये वाले पॉइंट पे से हमने स्टिच उठाया और आगे ये वाला स्टिच बचता है, ये यहाँ से हम 2 वी लेग्स लेंगे और स्टिच उठा लेंगे, देखिए, ठीक है। ये अब आगे हमारे पास ये रेगलान वाला स्टिच आ रहा है। आपने ये ध्यान देना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से उठाने हो जाते हैं। 3 स्टिचेस इस साइड के उठाने हो गए, 3 दूसरी साइड के बाजू के। ये देखें, ये 2 ओपन साइड्स है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों पे से 3 उठाए तो 6 स्टिचेस उठाने होंगे। अब ये पूरी बैक साइड हम बनाएंगे यहाँ तक, फिर आगे यही 3 स्टिचेस उठाएंगे। यहाँ पे जब आप बना रहे होंगे तो इसे बहुत टाइट बनाइएगा, ठीक है, गैप नहीं आना चाहिए। और आपने अपना डिज़ाइन अगर फ्रंट में और बैक में ढालना है तो आप ऐसे ही ढालिएगा, क्योंकि इसमें हमने बीच में 4 रोज़ बनाई हुई थी। जब ये रिजेस आए तो उसी तरह हमने आगे फ्रंट और बैक पे भी ऐड करना है। मैं फ्रंट और बैक पे ऐड करूँगी क्योंकि ये मेरा राउंड में बन रहा है तो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये दिक्कत दे रहा हो तो आपने फिर इसे स्किप कर देना, आपने फ्रंट और बैक प्लेन रख लेना है। ये देखें, ये रेगलान वाला मिडल स्टिच ये आ गया हमारे पास, इससे बुनाई किया। अब आगे 3 स्टिचेस उठाने, ये एक वी लेग, ये दूसरी वी लेग, ये एक, ये 2,
और ये एज पॉइंट पे हमारे पास 3 दोनों वी लेग्स लेके बुनाई किया। ये 3 देखिए हल्का सा गैप आएगा, अगर आपने इस तरह उठाया एक स्टिच पीछे से तो फिर गैप बन जाएगा। अब देखिए ये बाजू की ओपन वाली साइड, ये वाले 3 स्टिचेस उठाने होंगे। ये एक, ये टाइट रखने हैं आपने, एक, 2 और ये वाला 3। एक ट्रिक ये भी है कि यहाँ पे आप एक स्टिच इंक्रीज करें, यहाँ पे इस तरह किसी भी पॉइंट पे यूं, और नेक्स्ट स्टिच जब आप बुनाई करने लगे ना ये वाला, तो इन दोनों को ऐसे निट टुगेदर करते हैं। ये आगे दिखाती हूँ। ऐसे भी आपके पास ये जब बन के रेडी होगा तो यहाँ पे ये गैप भी ख़त्म हो जाएगा। एक साइड पे ये एक ट्रिक बता दी है, ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको छोटी छोटी ट्रिक्स आपके प्रोजेक्ट को बहुत इम्प्रूव करती हैं। अब बाकी का सारा प्रोजेक्ट हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे जैसे स्लीव्स में और ट्राउज़र में हमने डिज़ाइन दिया, इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। ये देखिए 4 रोज़ बनाई हुई हैं, 4 रोज़ सीधी उल्टी बनेंगी और फिर डिज़ाइन कंटिन्यू हो जाएगा और बैक साइड से। अब मैं इसी तरह पूरी लेंथ कंप्लीट करती हूँ और प्रोजेक्ट बंद करके आपको फाइनल इसकी मेजरमेंट्स चेक कराती हूँ। अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोशिश तो की जाती है कि कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ना करें कि आपको मुश्किल हो, पूछना पड़े। अगर ये देखिए नीडल की टिप हेड वाली साइड पे हमने इसे निट टुगेदर कर देना होता है और टिप वाली साइड पे इसे हमने पर्ल वाइज स्लिप करके यर्न ओवर करना होता है। ये आई कार्ड हमारा ऐसे बनता हुआ जाएगा। देखिए व्यूवर्स, टॉप से लेके बॉर्डर बुनाई करने से पहले तक हमारे पास लेंथ 14 इंचज़ हो चुकी हुई है। अगर अंडर आर्म से चेक करें तो ये हमारे पास 8.5 इंच बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने यहाँ पे बुनाई करना है अपने पास बॉर्डर बुनाई करने से पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि ये पूरा स्वेटर हमारे पास ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे अब हमने अपने पास स्टिचेस को कम करना है। कम करने की रीज़न क्या है कि देखें ये बहुत खुला है, तो इसको हम थोड़ा सा टाइट करते हैं ताकि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट का स्वेटर, कार्डिगन, जो भी चीज़ हो वो बॉडी के साथ अटैच हो, फिक्स हो। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टिचेस भी कम करेंगे और नीडल का साइज़ भी चेंज करेंगे। स्टिचेस कम इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास इसकी थोड़ी सारी विड्थ कम हो जाएगी। सिलाई का साइज़ इसलिए चेंज करेंगे, ज़्यादा स्टिचेस नहीं चेंज करते, ख़त्म करते, तो हम यहाँ पे सिलाई का साइज़ चेंज कर लेते हैं। सिलाई का साइज़ छोटा लगने से स्टिचेस हमारे पास कम हो जाते हैं। मैं इसी रो पे स्टिचेस भी कम करूँगी और बॉर्डर की बुनाई भी कर लेंगे। आई कार्ड को हम एंड तक ऐसे ही चलाएंगे। 5 स्टिचेस मैं फ्रंट पे बंद करूँगी, दोनों साइड पे, राइट और लेफ़्ट दोनों पे 10 स्टिचेस हो जाएंगे और 10 ही स्टिचेस हम पीछे बंद करेंगे। इस तरह टोटल हम अपने पास 20 स्टिचेस बंद करेंगे। आई कार्ड का स्टिच ऐसे ही रहेगा। ये देखिए आगे वाला स्टिच हम नेट करेंगे। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है कि चाहे आप इधर अभी अपने पास बॉर्डर स्टार्ट कर लें, चाहे यही बैंड लेके चलें। तो मैं इसमें यहाँ पे बैंड को ही लेके चलूँगी, आगे बॉर्डर बुनाई करेंगे। ठीक है, ये जो 5 स्टिचेस का बैंड है हमारे पास ये ऐसे ही चलेगा। 1 2 3 4 5। ये उल्टा, आगे वाला हम रखेंगे सीधा, क्योंकि ये सारे गार्टर स्टिच में अभी, तो आगे वाला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा।
अब आगे 2 स्टिचेस का एक करेंगे। जिस वक्त भी सीधा स्टिच आएगा ये इजी रहेगा, तो हम इस पे उल्टा स्टिच हम इस सीधे पे 2 स्टिचेस बंद कर लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। 3 स्टिचेस बीच में हम 4 ऐसे ही देंगे, फिर आगे वाले पे 2 स्टिचेस को फिर नेट टुगेदर कर लेंगे। देखिए सिलाई का साइज़ चेंज हो चुका हुआ है, आपने भी फ़ौरन सिलाई का साइज़ चेंज कर लेना है। तो इसी तरह हम बुनाई करते जाएंगे और अपने पास बॉर्डर इसी तरह सीधा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं बीच में यहाँ पे 2 इंच का बॉर्डर दूंगी, क्योंकि हमने नेक में, स्लीव्स में, सारी जगहों में 2 इंच का बॉर्डर दिया हुआ है। 1.5 तो लेकिन नीचे 2 इंच का दूंगी ताकि हमारे पास थोड़ी सारी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए, तो इसलिए नीचे 2 इंच का दूंगी। ऊपर हमने नेक में भी और स्लीव्स में भी 1.5 का दिया हुआ है। अब लेंथ कंप्लीट करते हैं।